हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए संस्कृत का 50 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में हुआ। आपका क्वेश्चन है, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में हुआ। बताइए कमेंट करके किस पाठ में हुआ। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में हुआ। किस पाठ में हुआ। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ में हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। आपका क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। बताइए कमेंट करके किस ग्रंथ से संकलित है। तो रामायण ग्रंथ से संकलित है। किस ग्रंथ से संकलित है। तो रामायण ग्रंथ से संकलित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पटना का इतिहास कितना साल पुराना है। आपका क्वेश्चन है, पटना का इतिहास कितना पुराना है। बताइए कमेंट करके कितना पुराना है पटना का इतिहास। तो याद रखिएगा 2500 वर्ष पुराना है, कहीं कहीं 2000 भी वर्ष पुराना देता है, तो देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। आपका क्वेश्चन है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। बताइए कमेंट करके किस काव्य की रचना की। तो याद रखेगा कुतुनिमत की रचना की। किसका की। तो कुतुनिमत की रचना की थी। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है। आपका क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है। तो याद रखिएगा पटना शहर का वर्णन है। किस शहर का वर्णन है। तो पटना शहर का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है। बताइए कमेंट करके मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है। तो याद रखिएगा मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है। तो 5 मंत्र है। कितने मंत्र है। तो 5 मंत्र है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है। आपका क्वेश्चन है, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है। बताइए कमेंट करके कौन सा पाठ संकलित है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ संकलित है। कौन सा पाठ संकलित है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ संकलित है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे। आपका क्वेश्चन है, आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे। बताइए कमेंट करके कौन थे। तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद थे। कौन थे। तो स्वामी दयानंद थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद कौन थे। बताइए कमेंट करके स्वामी दयानंद कौन थे। तो याद रखिएगा समाज को उदारक थे। कौन थे। तो समाज उदारक थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है। आपका क्वेश्चन है, दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है। बताइए कमेंट करके कौन है। तो याद रखिएगा करमवीर कथा है। कौन है। तो करमवीर कथा है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जनक की सभा। आपका क्वेश्चन है, जनक की सभा में सत्यार्थ कुशाला कौन थी। आपका क्वेश्चन है, जनक की सभा में सत्यार्थ कुशाला कौन थे। बताइए कमेंट करके कौन थी। कुशाला कौन थी। तो याद रखिएगा कुशाला कौन थी। तो गार्गी थी। कौन थी। तो गार्गी थी। यहाँ पे आपका गार्गी बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी उक्ति है। आपका क्वेश्चन है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी उक्ति है। बताइए कमेंट करके किसकी उक्ति है। तो याद रखिएगा दांडी की उक्ति है। किसकी उक्ति है। तो दांडी की उक्ति है। यहाँ पे आपका दांडी की उक्ति है ना। यहाँ पे आपका आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वीरेश्वर कौन था। आपका क्वेश्चन है, वीरेश्वर कैसा था। कौन नहीं था। वीरेश्वर कैसा था। बताइए कमेंट करके वीरेश्वर कैसा था। तो याद रखिएगा दानशील था। कैसा था। तो दानशील था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ईमानदार भी था साथ में, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। आपका क्वेश्चन है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं। तो याद रखिएगा शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं। तो शत्रु मानते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आलस कथा। आपका क्वेश्चन है, आलस कथा के रचनाकार कौन है। बताइए कमेंट करके आलस कथा के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा कौन है। तो विद्यापति है। कौन है। आलस कथा के रचनाकार तो विद्यापति है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अंत्येष्टि संस्कार। आपका क्वेश्चन है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। आपका क्वेश्चन है, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। बताइए कमेंट करके कब होता है। तो याद रखिएगा कब होता है। तो अवस्था संस्कार में होता है। कब होता है। तो अवस्था संस्कार में होता है। यहाँ पे आपका मरणोपरांत में ना होता है। याद
इसका आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग क्या होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, संस्कार कितने होते हैं, बताइए कमेंट करके। संस्कार कितने होते हैं, तो याद रखिएगा 16 संस्कार होते हैं। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत भूमि कैसी है। आपका क्वेश्चन है भारत भूमि कैसी है, तो याद रखिएगा विशाल है, निर्मला है, वत्सला है, इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये बी सी तीनों ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है। आपका क्वेश्चन है ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है, तो याद रखिएगा शक्र प्रवेश करता है। कौन प्रवेश करता है, तो शक्र प्रवेश करता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है। आपका क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है, तो याद रखिएगा किस नदी का वर्णन है, तो गंगा मंदाकिनी नदी का वर्णन है। किसका है, तो गंगा मंदाकिनी नदी का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भीकनटोला गांव कहाँ है। आपका क्वेश्चन है भीकनटोला गांव कहाँ पे है, तो याद रखिएगा बिहार में है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रूप की रक्षा किससे होती है। आपका क्वेश्चन है रूप की रक्षा किससे होती है, तो याद रखिएगा किससे होती है, तो मिर्जा से होती है। किससे होती है, तो मिर्जा से होती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। आपका क्वेश्चन है, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों में त्याग देनी चाहिए, तो याद रखिएगा 6 दोषों में त्याग देनी चाहिए। कितने दोषों में त्याग देनी चाहिए, तो 6 दोषों में त्याग देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। आपका क्वेश्चन है नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो याद रखिएगा विदुर नीति पाठ से संकलित है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, साहित्य ग्रंथों में सिद्धांत। आपका क्वेश्चन है, साहित्य ग्रंथों में सिद्धांत संस्कार का मानवता क्या है। यहाँ पे आपका सिद्धांत होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा गोदान होगा। क्या होगा, तो गोदान होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है। आपका क्वेश्चन है, कर्मकांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है, बताइए कमेंट करके कौन है। तो याद रखिएगा कौन है, तो कल्प है। कौन है, तो कल्प है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आपका क्वेश्चन है, ईर्ष्या और असहिष्णुता को किसने उत्पन्न करते हैं। किसको उत्पन्न करते हैं। आपका क्वेश्चन है, ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं, बताइए कमेंट करके किसको उत्पन्न करते हैं। तो याद रखिएगा किसको, अशांति उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दानवीर कौन था, बताइए कमेंट करके दानवीर कौन था। तो याद रखिएगा कर्ण था। कौन था, तो कर्ण था दानवीर। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। आपका क्वेश्चन है, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। तो याद रखिएगा सोने का कंगन था। क्या था, तो सोने का कंगन था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया। आपका क्वेश्चन है, कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया। तो याद रखिएगा कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया, तो मंदाकिनी नदी का वर्णन किया था। किस नदी का वर्णन किया था, तो मंदाकिनी नदी का वर्णन किया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई। आपका क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा माध्यम से हुई, बताइए कमेंट करके किससे हुई। तो याद रखिएगा किससे हुई, तो संस्कृत से हुई थी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था, बताइए कमेंट करके स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। तो याद रखिएगा मूल शंकर था। क्या नाम था, तो मूल शंकर था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से संकलित है। आपका क्वेश्चन है, व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से संकलित है, बताइए कमेंट करके किस ग्रंथ से संकलित है। तो याद रखिएगा किस ग्रंथ से संकलित है, तो हितोपदेश ग्रंथ से संकलित है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लक्ष्मी किसका वर्णन करती है। आपका क्वेश्चन है, लक्ष्मी किसका वर्णन करती है। तो याद रखिएगा उद्योगी पुरुष का वर्णन करती है। किसका वर्णन करती है, तो उद्योगी पुरुष का वर्णन करती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कर्मवीर कौन था। आपका क्वेश्चन है, कर्मवीर कौन था। तो याद रखिएगा राम प्रवेश राम था। कौन था, तो राम प्रवेश राम था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा।
आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है परम, आपका क्वेश्चन है परम सुख देने वाली क्या है। आपका क्वेश्चन है परम सुख देने वाली क्या है, बताइए। परम सुख या तृप्ति दोनों वही होती है, तो बताइए परम सुख देने वाली क्या है। तो याद रखिएगा क्या है, तो विद्या है। क्या है, तो विद्या है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है अपृष्टो, आपका क्वेश्चन है अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है। आपका क्वेश्चन है अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ का उक्ति है, बताइए कमेंट करके किस पाठ का उक्ति है। तो याद रखिएगा नीति श्लोक का है। किसका है, तो नीति श्लोक का है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। आपका क्वेश्चन है महाराज, आपका क्वेश्चन है महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं, बताइए कमेंट करके कौन देते हैं। तो याद रखिएगा मंत्री विदुर देते हैं। कौन देते हैं, तो मंत्री विदुर देते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। आपका क्वेश्चन है नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है, बताइए कमेंट करके किस पर्व से संकलित है। तो वन पर्व से संकलित है। किस पर्व से संकलित है, तो वन पर्व से संकलित है। यहाँ पे आपका नहीं, उद्योग पर्व से संकलित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है। आपका क्वेश्चन है गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है, बताइए कमेंट करके किस संस्कार का मुख्य क्रम है। तो केशांत संस्कार का मुख्य क्रम है। किस संस्कार का मुख्य क्रम है, तो केशांत संस्कार का मुख्य क्रम है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है अठेंटी संस्कार कब होता है। आपका क्वेश्चन है अठेंटी संस्कार कब होता है, बताइए कमेंट करके कब होता है। तो याद रखिएगा मरने के बाद होता है। कब होता है, तो मरने के बाद होता है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है चरित्र का निर्माण किससे होता है। आपका क्वेश्चन है चरित्र का निर्माण किससे होता है। तो याद रखिएगा संस्कार से होता है। किससे होता है, तो संस्कार से होता है। चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है शैशव संस्कार कितने होते हैं, बताइए कमेंट करके शैशव संस्कार कितने होते हैं। तो 6 होते हैं। कितने होते हैं, तो 6 होते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है भारत की शोभा से कौन प्रशांत होते हैं। आपका क्वेश्चन है भारत की शोभा से कौन प्रशांत होते हैं, बताइए कमेंट करके कौन होते हैं। तो याद रखिएगा ईश्वर होते हैं। कौन होते हैं, तो ईश्वर होते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। आपका क्वेश्चन है किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है। तो भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है, बताइए कमेंट करके शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा पंडित छामाराव है। कौन है, तो पंडित छामाराव है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कितनी महिलाओं ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है। आपका क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है, बताइए कमेंट करके कितनी महिला का है। तो याद रखिएगा कितनी महिला का है, तो 24 महिला का है। कितना महिला का है, तो 24 महिला की है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। आपका क्वेश्चन है आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा कौन है, तो विद्यापति है। कौन है, तो विद्यापति है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है वास्तविक अलसियों की संख्या कितनी थी, बताइए कमेंट करके वास्तविक अलसियों की संख्या कितनी थी। तो याद रखिएगा 4 थी। कितनी थी, तो 4 थी और 4 ही अलसिए थे। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को और एक वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है सबसे बड़ा शत्रु कौन था। आपका क्वेश्चन है सबसे बड़ा शत्रु कौन था। तो आलस्य था। कौन था, तो आलस्य था। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।